नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के बारे में। यानी कि आपका पेपर जो सीटेट का है जुलाई में रखा गया है, उस पेपर में कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं और जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं एक बार में ही कैसे पेपर क्वालिफाइड कर लें, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन लोगों ने सीटेट का जो जनवरी में पेपर हुआ था वो दिया होगा, उनका हो सकता हो 1 या 2 नंबर से रह गया हो और ज़्यादातर बच्चे क्लियर कर गए होंगे। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पक्का पता चल रहा है कि आप लोग इस बार जुलाई में जो सीटेट का एग्जाम है वो देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पूरा पढ़ना है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी आपके पास जुलाई में पेपर होगा तो मान कर चलिए 3 से 3.5 महीने आपके पास है। ठीक है, और आप लोगों ने पहले से पेपर दे रखा तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी इसमें सिलेबस क्या है और क्या क्या है। और अगर आप लोग पहली बार भी पेपर दे रहे हैं तो आपको बता दें, हाँ उतना अगर कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है आपके 100% चांस हो जाएंगे कि आपके 100 से ज़्यादा नंबर आ जाएं। इस बात का आप विश्वास रखिए, जितना हम बता रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही करना है। सबसे पहले आ जाता है तैयारी कैसे करें, यानी कि शुरुआत कैसे करें। जो छात्र पहली बार सीटेट का एग्जाम भरेंगे उनके लिए है। तो देखिए, और जिन लोगों का कुछ नंबर से रह गया था वो भी थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी हम बताएंगे कैसे। तो जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि आपके विषय कौन कौन से हैं। जैसे 1 से 5 तक जो आपका CDP आएगा, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, हिंदी आएगी। इसके अलावा आपका जो पेपर होगा वो सारे पेपर 5 पेपर आपके आते हैं 30-30 नंबर के, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्टों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मैथ की बात करें तो मैथ हमें पता होनी चाहिए कि लगभग सिलेबस 1 से 5 में और 6 से 8 में सेम रहता है। बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दी जाती है, इसमें थोड़ा सरल आता है, इसमें जो होती है जो आपकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ा दी जाती हैं। बस इतना ही फ़र्क रहता है। बाकी सब्जेक्ट देखा जाए सेम रहते हैं, बस 6 से 8 में। जो लोग साइंस साइड से होते हैं उनके पास मैथ और साइंस का पेपर होता है। जो आर्ट साइड होते बच्चे होते हैं उनके पास सोशल साइंस वहाँ पर जुड़ जाता है। इतना बस फ़र्क रहता है। तो उन्हें कब मैथ और साइंस की जगह पेपर देना होता है सामाजिक विज्ञान का। ठीक, तो सबसे पहले आपको हर विषय पता कर लेना है कि आपके कौन कौन से विषय हैं। मैथ का मान लीजिए विषय है तो आपको पता होने चाहिए इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस है, और इसके अलावा SI CI है, और बोट एंड स्ट्रीम है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके जनरली पेपर में आते हैं, क्वेश्चन के अलावा सारे चैप्टर आपको पता होने चाहिए। तो आप करिए क्या, आप एक कॉपी लीजिए जिस पर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर सबसे पहले मैथ लिखिए और मैथ में जो जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों को लिख लीजिए, सारे चैप्टर। इसी तरह CDP के चैप्टर लिख लीजिए, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब आप जब सिलेबस लिख लेंगे सारे विषय के 5 विषयों को, फिर आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। अब देखिए, हम आपको बता दें टॉपिक वाइज तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही टॉपिक में 1 हफ्ता लगाए दे रहे हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको टॉपिक में जाना, मेन चीज़ें क्लियर कर लेनी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, BTC या B.Ed कर चुके हैं, तो आपको पास नॉलेज की कमी नहीं है। अब आपको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि आपको अपने माइंड को सही डायरेक्शन देंगे जिससे आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक लेंगे, मान लीजिए मैथ में प्रॉफिट लॉस के, तो उसमें देख लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें बन रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप टॉपिक को देख लीजिए जल्दी जल्दी। ये मान कर चलिए कि जो भी आपका लेवल होता है क्लास 10th तक लेवल आता है। जो आपकी मैथ है या आपकी इंग्लिश है 10th लेवल तक आता है। बस आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम के अंदर कैसे किया जाएगा। जैसे मैथ में क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, टाइम ना उसमें लगाया जाए, तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे मैथ का। लेकिन वहाँ पर टाइम मेन चीज़ वो होता है कि टाइम के अंदर करना है, तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप कॉपी पर सारे सब्जेक्टों के टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक को देख लीजिए एक बार क्या क्या टॉपिक के अंदर है। कुछ सब्जेक्ट कुछ बच्चों के लिए नए होंगे, जैसे CDP, इनको थोड़ा टॉपिकों को पढ़ लेना। तो आप जैसे मान लीजिए इस समय महीना चल रहा है आपका मार्च, फॉर्म भरे जा रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं। तो आपको करना है मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल में सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिए, हर विषय के टॉपिक पढ़ लीजिए। फिर उधर जब आपके लास्ट में मई आ जाएगा तो मई में लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे, शुरू के 15 दिन टॉपिकों को रिवाइज कर लेना जो टॉपिक पढ़ा था आपने। मार्च अप्रैल में टॉपिक पढ़ लीजिए और 15 दिन टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। और जब मई के आपके बचेंगे 15-16 दिन, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको उठाना है प्रीवियस ईयर। क्या उठाना है, प्रीवियस ईयर सेट। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा,
देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम भी आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे साइंस का हो गया, पर डे आपको एक सेट मिलेगा, मैथ का हो गया, सारे मिलेंगे। उसके अलावा हम कहेंगे कि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, जैसे मान लीजिए घटना चक्र हो गई, घटना चक्र की आती है, प्रीवियस ईयर की ले लीजिए सीटेट की। प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो प्राइमरी के लिए ले लीजिए, और जूनियर के कर रहे हैं तो जूनियर के लिए ले लीजिए। अगर दोनों के लिए कर रहे हैं, दोनों बुक आप ले लीजिए घटना चक्र की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको चीज़ बता रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र के अलावा यूथ पब्लिकेशन की आती है, यूथ पब्लिकेशन के लिए लीजिए। ठीक है, देखिए हमने इसको पढ़कर एक बार में ही क्वालिफाइड किया, और बहुत लोगों को हमने राय दी, उन्होंने क्वालिफाइड किया, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप मार्च अप्रैल और इतना आपने मार्च अप्रैल में पढ़ लिया, और 15 दिन उसको रिवाइज कर लिया टॉपिक को। अब आप करने लगे 15 मई, जो आपका 15 मई के बाद आ जाएगा, आप करने लगे प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप सॉल्व करने लगेंगे मई से, तो आपका कितना टाइम बच जाएगा, मई और जून लगभग 1.5 महीना आप पढ़ लेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। और जब प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक को आपको नॉलेज तो है ही है, टॉपिक पढ़ लिया तो पूरा पक्का हो गया कि इतने टॉपिक में इतना चीज़ है। आप प्रीवियस ईयर के जब आप सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा 100% पता चल जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व कर लेंगे, लगभग 1.5 महीने आपके हो जाएंगे, आधा मई और पूरा जून, यानी कि 1.5 मंथ आपके अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएंगे। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, मैथ, साइंस, CDP, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपके आते हैं जूनियर या प्राइमरी में, अगर आप इतना करने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन रिपीटेड होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पिछले 5 साल के मैथ के सारे प्रीवियस सेट सॉल्व कर लिए, और टॉपिक तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने बताया 1.5 महीने। जब आप 5 साल के प्रीवियस सेट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीटेड होने लगते हैं। रिपीटेड कहने का मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आते, उसमें डिजिट वगैरह बदल जाती, कॉन्सेप्ट सेम लगने लगता है, तो वहाँ पर आप अच्छा खेल सकते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे मैथ हो गई या साइंस हो गई, आराम से 25+ मार्क्स आसानी से निकल ही जाते हैं प्रीवियस ईयर के दम पे, और टॉपिक तो हमारे क्लियर हैं ही। और आपको क्या करना है, जब आखिरी टाइम बचे 10 दिन लगभग, तो आपको टाइम लगा लेना है अपने फ़ोन में, टाइम लगा लीजिए, टाइमर ऑन कर लीजिए। टाइमर ऑन करने का उसमें टाइम लगा लीजिए। जैसे पेपर में आपको जितना भी समय मिलता है, जैसे मान लीजिए 150 मिनट पेपर में आपको मिलते हैं 2.5 घंटे के लिए, ठीक है, तो आप उतना ही टाइम लगा लीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं उसमें। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। हम आपको बता दें, बहुत हमारे जानने वाले दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको नॉलेज पूरा है, उन्हें पास ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान पूरा है, लेकिन जब टाइम की बात आती है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आपने टॉपिक सॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बच्चा जो आपका आखिरी टाइम, मान लीजिए आखिरी के 10 दिन बच्चे हैं, उसमें आपको टाइम लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कैसे करेंगे, आपको दिन में सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना है। जब 10 दिन रह जाएं पेपर के तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, टाइम लगा लीजिए मोबाइल में, प्रैक्टिस सेट वाली आपका बुक होगी ही जो हमने बताया, घटना चक्र खरीद लीजिए, 2.5 घंटे का अलार्म लगा लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कि आप 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद उसका कर लीजिए पूरा विश्लेषण कि आपके 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप दूसरे दिन से ही आपके आराम से 100 के आसपास नंबर आने लगेंगे, क्योंकि आपने टॉपिक भी पढ़ लिया, 1.5 महीने से आप प्रीवियस ईयर के सेट भी लगा रहे हैं, और अब आप कर रहे हैं टाइम बढ़ाने की कोशिश। ठीक है, ये लास्ट 10 दिन की बात हमने बताई, तो आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या बताया। पहले 1.5 महीने के लगभग आपको टॉपिक क्लियर करने हैं, उसके बाद लगभग 1.5 महीने के करीब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जब लास्ट के 10 दिन या 15 दिन रह जाएं तो आपको करना है टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपने ये कर लिया और यहाँ पर अगर आप चूक गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम आपको फिर से बताए दे रहे हैं, टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अगर टाइम हटा दिया जाए तो आप आसानी से 120 भी नंबर ला सकते हैं इस पेपर में। टाइम के साथ दिमाग काम करना चाहिए, बात आप समझ लीजिए। तो आखिरी में आपको 10 से 12 दिन जरूर ही टाइम के साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेने हैं। तो क्वेश्चन देखिए हमने आपको सारे बता ही दिए, इसमें क्वेश्चन को लोग का तैयारी कैसे करें हमने आपको बता दिया। आप चाहे फ्रेशर हो या दोबारा डाला है फॉर्म, कुछ नंबर से रह गया था, मान लीजिए दोबारा डाला है, तब भी आप जैसे हमने बताया आप वैसे तैयारी कर लीजिए। सीटेट जनवरी 2024 में कुछ नंबर से रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रह गया था, इस बार होगा 100%, इस बात का आप विश्वास रखिए, आप पढ़िए। और आपको हमारे चैनल पर एक
साइंस या मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और आप ऑफलाइन खरीद लीजिए, हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो आप घटना चक्र का उम्मीद करते हैं ले लेंगे, 300 के आसपास वो मिल जाता है। हमने उसी से पढ़ा है, बहुत लोगों को हमने प्रेफर भी किया, उन्होंने इससे क्वालिफाइड कर लिया है। सिलेबस के बारे में हमने बता दिया। सिलेबस आप कापी पर लिख लीजिए। जब कापी पर आप लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगता है, आप मोबाइल में सेव है PDF, उससे उतना मज़ा नहीं आता है। ठीक है, जब आप कापी से लिखेंगे, जैसे मान लिखेंगे लाभ हानि चैप्टर है मैथ में, ये है, ये अभी जितने भी आपके विषयों में चैप्टर लिखेंगे तो आपको अंदर से आएगा, अच्छा इसमें ये चैप्टर ये पढ़ना है हमें, तो उससे थोड़ा अच्छा थोड़ा आपको फील होगा माइंड में, जो इमेजेज होती हैं क्लियर बनने लगती हैं। कितने घंटे पढ़ें, आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट को आपको देना है लगभग 1-1 घंटा, 1-1 घंटा आपको देना है, सफिशियंट है। मैथ में आप चाहें तो 2 घंटे दे सकते हैं, यानी कि टोटल समय हम बात करें तो 5 से 7 घंटा 24 घंटे में आप पढ़ लीजिए। 100 नंबर से ज़्यादा गारंटी हम आपको बता रहे हैं। बस जैसे हमने बताया स्ट्रेटजी आपको वही फॉलो करनी है। फिर बात की टॉपिक वाइज कैसे पढ़ें, टॉपिक वाइज हमने आपको बता दिया है। पूरा टॉपिक आपको पता लगे, 10 दिन में एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जल्दी से टॉपिक पढ़ लेना, मेन चीज़ क्या है, नॉलेज की आपको कमी है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस स्पीड टेस्ट, हमने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने हैं 1.5 महीने, जब 10 दिन बचे तो आपको स्पीड बढ़ानी है, टाइम लगा कर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ आपके लिए हैं। ये कब करना है आपको, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए 1-1.5 महीने, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, फिर स्पीड टेस्ट देना है। कौन सा कोर्स खरीदें, अब देखिए इतना करने के बाद आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं, हम बता रहे हैं कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है तो आप YouTube पर जाकर इतने वीडियो पढ़ें, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स आप नहीं परचेज कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता तो इतने YouTube पर वीडियो हैं, अगर आप देखेंगे आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका मन करता है, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, आप अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। जो हमने बताया इसकी गारंटी कितनी, हम 100% इसका चैलेंज करते हैं। आपके नंबर जो आएंगे 100 से ज़्यादा आ जाएंगे, आप इतना कर लीजिए जितना हमने बताया है। बहुत लोगों के एग्जाम्पल हमारे पास हैं। देखिए हमें 5-6 साल पढ़ाने का अनुभव हो गया, उसके साथ में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे खास दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी हमसे पढ़ा है। तो हम बता दें उनको, जो हमने गाइड किया इससे उनका 100% 100 में 100 नंबर, 100 से ज़्यादा नंबर आए हैं। 150 में 150 का पेपर होता है, 100 से ज़्यादा नंबर आ गए हैं अभी तक। जिसको हमने बताया उसने किया है, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका क्लियर ना हुआ हो। अब बस इसने थोड़ा कम पढ़ा तो किसी के 90 भी आ गए हैं। तो आपको इतना हल्का नहीं लेना, 5-6 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हैं, सफिशियंट। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर और टाइम जरूर ये बात आप ध्यान रखिए, वरना पेपर नहीं निकलेगा। हम आपको बताए दे रहे हैं, नॉलेज आपके पास अब भी बहुत है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी और आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।